हरे कृष्णा। श्री सीताराम। हरि भक्तों, आज हम जानते हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरि भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन त्रिविक्रम भगवान श्री नारायण विष्णु का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत करने से कीर्ति यश बढ़ता है तथा पुण्य और धन के अंदर भी वृद्धि होती है। और तो और इस एकादशी का व्रत करने से भूत प्रेत जैसी निकृष्ट नीच योनियों से भी मुक्ति मिलती है। जहाँ तक इस एकादशी के व्रत विधान के बारे में कहा जाए तो अन्य एकादशियों के समान ही इस एकादशी का विधान बताया गया है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके मेरे को विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, अपरा एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, परा निंदा अर्थात दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न जो पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देकर के, मिथ्या आरोप लगा करके किसी को सजा दिला देना, असत्य भाषण अर्थात झूठ बोलना, कल्पित मनमाना शास्त्र बना करके लोगों को भ्रमाना, झूठा ज्योतिषी बन करके लोगों को ठगना भ्रमाना, झूठा डॉक्टर वैद्य बन करके गलत दवाई दे करके गलत उपचार करना, यह सब के सब पाप इस एकादशी का व्रत करने से हे धर्मराज नष्ट हो जाते हैं। हे धर्मराज, जो क्षत्रिय होकर के युद्ध भूमि से पीठ दिखा करके भाग जाते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, परंतु वे भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। हे धर्मराज, जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी पाप से मुक्त होकर के स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक मास की पूर्णमासी को स्नान करने से या गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर राशि के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से और शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में जब बृहस्पति हो तब गोमती नदी में स्नान करने से, और कुंभ राशि में जब बृहस्पति हो तब केदारनाथ या बद्रिका आश्रम की यात्रा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत करने के बराबर होता है। हे धर्मराज, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करके स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल अपरा एकादशी के फल के बराबर होता है। हाथी और घोड़े का दान करने से और यज्ञ के बाद स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। हे धर्मराज, नव प्रसूता अर्थात नई ब्याई हुई गाय बछड़े सहित सुंदर स्वर्ण से मंड करके दोहनी अर्थात दूध निकालने के पात्र सहित जो दान करता है, उसे जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर होता है। हे कुंती पुत्र, यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, और अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान श्री नारायण का पूजन करने से, रात्रि को जागरण करने से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं
और वह भगवान के धाम को प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं इस एकादशी की कथा बताता हूँ, आप ध्यान लगा करके सुनिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, प्राचीन काल में एक नगर के अंदर महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। वह अत्यंत धार्मिक था, भगवान श्री नारायण का भक्त था और अपनी प्रजा का पालन पोषण पुत्र के समान किया करता था। परंतु हे धर्मराज, विधि की विडंबना यह थी कि उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर था, अधर्मी था, अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई महाराज महीध्वज को अपना शत्रु वैरी समझा करता था। उसने एक दिन अवसर पाकर के अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और उनके मृत शरीर को जंगल में ले जाकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया, गाड़ दिया। महाराज महीध्वज की हत्या करने के कारण उनकी आत्मा पीपल के पेड़ के ऊपर वास करने लगी और आने जाने वाले लोगों को सताने लग गई। परंतु महाराज महीध्वज अपने जीवन काल में अत्यंत धार्मिक थे और भगवान श्री नारायण के भक्त थे। इसी कारण एक दिन धौम्य नाम के ऋषि वहां से जा रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल से महाराज महीध्वज के प्रेत होकर के उत्पात करने का कारण जान लिया तथा उनके सारे जीवन के वृतांत को समझ लिया। ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर के प्रेत बने हुए महाराज महीध्वज को पीपल के पेड़ से नीचे उतार करके उन्हें परलोक की विद्या का उपदेश दिया और अंत में ऋषि ने प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी का व्रत करने को कहा और अचला एकादशी का व्रत विधान राजा को कहा। राजा ने प्रेत योनि में भी अचला एकादशी का व्रत किया, जिससे उनको पापों से मुक्ति मिली और दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री भगवान कहते हैं कि हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने आपको लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए बताई है। इस कथा को पढ़ने से, सुनने से भी मनुष्य के सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत। अर्थात 100 अश्वमेध यज्ञ करने से, 1000 वाजपेय यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आइए कथा का सार जानते हैं। सार जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वर्त कथा विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है, अपरा अर्थात अपार, अचला अर्थात अचल धन संपत्ति और अचल भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली यह एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से अचल धन संपत्ति, अपार भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, अतिरिक्त कृपा प्राप्त होती है। देखिए, प्रेत योनि के अंदर ही महाराज महीध्वज के ऊपर अतिरिक्त कृपा होने के कारण अचल भक्ति प्रदान हुई उन्हें, और प्रेत योनि के अंदर भी इस व्रत को करके भगवान की कृपा से महाराज महीध्वज प्रेत शरीर को छोड़ करके और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सदस्यता लें, ताकि आने वाली सभी कथाएं, विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।